मिलाद कुछ देर मेरी तकरीर हो जाए। हजरात जो उधर रोड पे खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इधर आ जाइए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारुक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल है ख्याले गुंबदे खजरा लिए हुए, दिल है ख्याले गुंबदे खजरा लिए हुए, ये कूजा भी है साथ में दरिया लिए हुए। और बिनते रसूल फातिमा मैदाने हश्र में, बिनते रसूल फातिमा मैदाने हश्र में आएंगी अपने लाल का सजदा लिए हुए। और करबो बला में दीन बचाने के वास्ते, करबो बला में दीन बचाने के वास्ते निकले हुसैन भाई भतीजा लिए हुए। हजरात आप जिस मुकद्दस महीने में से गुजर रहे हो वो इस्लामिक साल का पहला महीना है। और इस मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद आजम अजमते इस्लाम की हिफाजत, उसकी इर्तिका और बका के लिए पूरे खानदान को करबला की धरती पर कुर्बान करके अजमते इस्लाम की हिफाजत की है। हजरात इमाम हुसैन की अजमत और रिफअत को कौन बयान कर सकता। आज कुछ बदअकीदा कहता है कि नबी हमारी तरह बशर है। मेरा कहना है अरे नबी की मिसाल तो दूर, नबी के नवासे की मिसाल ला दो। ये मुकद्दस उलमा बयान करते हैं कि करबला में हुसैन का सर कट गया, फिर भी हुसैन का सर नेज़े यजीदियत पे रब्बे कदीर के मुकद्दस कलाम कुरान पाक की आयत की तिलावत कर रहा है। गोया के इमाम हुसैन का सर कटने के बाद भी नेज़े हुसैन पे बुलंद होकर यजीदियों को चैलेंज कर रहा है। ए यजीदियों सुनो, अरे हुसैन का सर कट गया तो क्या हुआ, लेकिन हुसैन का सर कटने के बाद भी अज़मत इस्लाम के परचम को जो यजीदियत के सीने पे लहराया है सुबह कयामत तक लहराता रहेगा, सुबह कयामत तक लहराता रहेगा, सुबह कयामत तक लहराता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, शहादत हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हुसैन हजरत सैयदा फातिमा का बेटा है, हजरत अली के बेटे हैं, हजरत नबी कौनैन के नवासे हैं। हजरत फातिमा का जवाब नहीं है, हजरत अली का जवाब नहीं है, नबी कौनैन का जवाब नहीं है। आओ तारीख का पन्ना पलटते हैं, आओ तारीख खोल करके देखते हैं। वो सैयदा फातिमा जिसके दर से सवाली खाली नहीं लौटा है, भूखा लुकमा सवालियों को दे दिया, लेकिन सैयदा फातिमा ने सवालियों को खाली नहीं लौटाया है। अरे सैयदा फातिमा का एहसान है कि रब्बे कदीर ने हम गुनहगारों को बख्शने का वादा कर लिया। आओ तारीख का पन्ना पलटते हैं। जब सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अमी नबी कौनैन की बारगाह में आ गए, रब्बे कदीर की आयत लेकर के आए, कुरान मुकद्दस की आयत लेकर के हाजिर हुए कि ए नबी कौनैन, रब्बे कदीर का ये फरमान है, रब्बे कदीर ने ये हुक्म दिया है कि आपके हर एक गुनहगार उम्मती को दोज़ख से रब्बे कदीर गुजारेगा सिवाय परहेजगारों के। नबी कौनैन की ये आदत थी कि जब नबी के दिल को कोई तकलीफ होता था, जब नबी के दिल को कोई तकलीफ पहुंचती थी, जब नबी के दिल को कोई दर्द पहुंचता था, तो नबी कौनैन अलैहिस्सलातो व तस्लीम तन्हाई में तशरीफ ले जाते थे। जैसे ही सिदरा के मकी आए हैं, नबी
की बारगाह में यह आयत करीमा पेश किया है। नबी निकल पड़े हैं, तन्हाइयां इख्तियार कर ली। तारीख बताती है नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जबल सलाह के तीरो तारीख गार में तशरीफ ले गए। मेरे नबी कौनैन ने एक नुकीली पत्थर पे अपने ज़मीने नाज को टेक दिया। अब देखो सहाबी रसूल के इश्क को देखो, सहाबी रसूल की मोहब्बत देखो, सहाबी रसूल का प्यार देखो, सहाबी रसूल की उल्फत देखो। नबी कौनैन को सहाबी रसूल ने एक दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, 3 दिन नहीं देखा, 4 दिन नहीं देखा। सहाबी रसूल का दिल बेकरार है, सहाबी रसूल का दिल तड़प रहा है, सहाबी रसूल का दिल बेचैन है। मुस्तफा के चेहरे का दीदार हो जाए, दिल को करार मिल जाए, नबी के चेहरे का दीदार हो जाए, दिल को इत्मीनान मिल जाए। अब आशिके रसूल निकले हैं नबी को तलाश करने के लिए। मेरे नौजवानों ये तारीख मुलाजा फरमाते चलो। सहाबी रसूल निकले, जानिसारे मुस्तफा निकले, आशिके रसूल निकले। रास्ते में किसी चरवाहे से मुलाकात हो गई, उसने नबी का पता पूछा। एक चरवाहा सुनो, क्या तूने शम्सुद्दोहा को देखा है? क्या तूने बदरुद्दोजा को देखा है? क्या तूने अनीसुल गरीबीन को देखा है? क्या तूने ताहा व यासीन को देखा है? क्या तूने शफीउल मुज़निबीन को देखा है? क्या तूने काली जुल्फों वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है? वो चरवाहा कहता है आशिके रसूल सुनो, मैं किसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं जानता, मैं किसी अनीसुल गरीबीन को नहीं जानता, मैं किसी ताहा व यासीन को नहीं जानता, मैं किसी शम्सुद्दोहा को नहीं जानता, मैं किसी बदरुद्दोजा को नहीं जानता। आशिके रसूल फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगे। जैसे ही आशिके रसूल फूट फूट कर रो रहे हैं, बिलक बिलक के रो रहे हैं, तड़प तड़प के रो रहे हैं, चरवाहे को रहम आ गया और चरवाहा मुखातब करता है ए आशिके रसूल सुन, मैं किसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं जानता, लेकिन याद रख सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ से एक दर्दनाक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर मेरे जानवरों ने खाना बंद कर दिया, जिस आवाज को सुनकर मेरे जानवरों ने पीना बंद कर दिया, जिस आवाज को सुनकर मेरे जानवरों ने चरना बंद कर दिया। इतना सुनना था। आशिके रसूल के उम्मीद की किरण फूटी और दिल के अंदर सोचने लगे वो नबी ही है, वो शम्सुद्दोहा है, वो बदरुद्दोजा है, वो कायनात के दर्दमंदों के मसीहा है। आशिके रसूल पहुंचे जबल सलाह के तीरो तारीख गार में पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल क्या देख रहे हैं कि पेशानी ये नबूवत एक नुकीली पत्थर पे रखी हुई है और नबी अपने ज़बाने मुक़द्दस से फरमा रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए पाक परवरदिगार मेरे गुनहगार उम्मती की मग़फ़िरत फरमाते, ए पाक परवरदिगार मेरे गुनहगार उम्मती की मग़फ़िरत फरमाते। सहाबी रसूल पहुंचे, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, चेहरे को सर से सजदे से उठाइए, कई दिन से आपके चेहरे को नहीं देखा, दिल को करार नहीं मिल रहा है, आपके चेहरे को नहीं देखा, दिल को इत्मीनान नहीं मिल रहा है, आपके चेहरे नबूवत को नहीं देखा। या सरकार न तो खाना अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है, न रातों को नींद आती है, न दिल को करार मिलता है। या रसूल अल्लाह चेहरे नबूवत को सजदे पे उठा लीजिए, लेकिन मेरे नबी की जबान पे एक ही सदा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए पाक परवरदिगार मेरे गुनहगार उम्मती की मग़फ़िरत फरमा दे। अब आशिके रसूल सोचने लगे, अब आशिके रसूल सोचने लगे कि आखिर यहाँ कौन सी शख्सियत है जो नबी को सजदे से उठा दे, नबी के चेहरे का दीदार हो जाए। अल्लाहु अकबर। सहाबी रसूल पहुंची है, सैयद पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं? नबी की बेटी सैयदा फातिमा की बारगाह में पहुंचे हैं। कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है कि फातिमा ने एक सजदा मुकम्मल नहीं की है, लेकिन रब्बे कदीर की पूरी रात खत्म हो गई। रब्बे कदीर की बारगाह में सैयदा फातिमा रो रो करके कहती है ए मौला तू एक ऐसी रात बना दे कि जिस रात में तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर तेरी बारगाह में एक सजदा मुकम्मल कर ले, एक सजदा मुकम्मल कर ले। वो सैयदा फातिमा की बारगाह में साहबी रसूल पहुंच गए। अल्लाह अकबर। साहबी रसूल कहते हे सैयदा फातिमा, नबी जबल सलाह की तीरो तारीख गार के अंदर अपने
ज़मीने नाज को टेक कर रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती की सदा बुलंद कर रहे हैं। ए सैयदा फातिमा, नबी के चेहरे को कई दिन हो गए देखे, दिल को करार नहीं मिल रहा है, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, दिल को इत्मीनान नहीं मिल रहा है। ए सैयदा फातिमा, आप चलो ताकि नबी का चेहरा सजदे से उठ जाए, नबी के चेहरे को देख लूं, दिल को करार मिल जाए, नबी के चेहरे को देख लूं, दिल को इत्मीनान मिल जाए, नबी के चेहरे को देख लूं, दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाहू अकबर। सैयदा फातिमा चली है। ये मेरी माँ बहनों, आप भी तकरीर समाअत करते चलो, इस वाक़े से दर्स इबरत हासिल करो। ये मुक़द्दस उलमा बयान करते हैं कि जब सैयदा फातिमा सहाबी रसूल की बीवियों के साथ निकली है, तो जो चादरे ततहीर सैयदा फातिमा ने अपने जिस्म पे ओढ़ी है, बुखारी की हदीस बताती है, ये मुक़द्दस उलमा बयान करते हैं कि जो चादरे ततहीर को सैयदा फातिमा ओढ़ी थी, उस पे 17 पैबंद लगे हुए थे, 17 पैबंद लगे हुए थे। ए मेरी माँ बहनों, गौर करो कि जिसके बाबा मालिक कौनो मका है, जिसके बाबा जन्नत के मालिक है, जिसके कदमों में सारे जहान के नेमतें हैं, जिसके हाथ में दोनों जहान के खजानों की कुंजी है, उसकी बेटी अपने जिस्म अतहर पे जिस चादर को डालती है, उस पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, 17 पैबंद लगे हुए हैं। गोया के सैयदा फातिमा सुबह कयामत तक के अपनी खातमा से कोई ये दर्स इबरत देना चाह रही है कि मेरी खातमा सुनो, अरे मेरे सीरत को अपना लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मैदाने महशर में भी कामयाब हो जाओगे। सैयदा फातिमा पहुंची है, क्या देखा कि नबी सजदे में सर रखे हुए हैं और जबान से नबी बयान कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए पाक परवरदिगार, मेरे गुनहगार उम्मती की मगफिरत फरमा दे। ए पाक परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मती को बख्श दे। ए पाक परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मती की मगफिरत फरमा दे। सैयदा फातिमा कहती है, बाबा कई दिन से फातिमा ने आपके चेहरे को नहीं देखी। ए बाबा, आपके फातिमा के दिल को करार नहीं मिल रहा है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, ए बाबा पानी भी अच्छा नहीं लग रहा है, ए बाबा दिल को चैनो सुकून नहीं है, ए बाबा दिल को आराम नहीं है। ए बाबा सजदे से सर उठा लो, अपने चेहरे नबूवत का दीदार करा दो। ए बाबा आप अपने चेहरे को दिखा दो। लेकिन मेरे नबी के जबान पे एक ही जुमला, एक ही वर्ड, एक ही शब्द है, रब्बी हबली उम्मती, 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 रब्बी हबली उम्मती। ए पाक परवरदिगार, मेरे गुनहगार उम्मती की मगफिरत फरमा दे। ए पाक परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मती की मगफिरत फरमा दे। ए पाक परवरदिगार, मेरे गुनहगार उम्मती की मगफिरत फरमा दे। सैयदा फातिमा कहती है, बाबा सजदे से सर उठा लो, सजदे से सर उठा लो, सजदे से सर उठा लो। ए बाबा जब मैदान महशर कायम होगा, तेरी उम्मती की नाम अमाल तोले जाएंगे, तो बाबा ये फातिमा अपने बेटा हुसैन का खून आलूद कपड़ा तेरी उम्मती के नाम अमाल में डाल देगी। ए बाबा सजदे से सर उठा लो। लेकिन नबी के जबान पे एक ही जुमला, एक ही वर्ड, एक ही शब्द, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए पाक परवरदिगार, मेरे गुनहगार उम्मती की मगफिरत फरमा दे। ए पाक परवरदिगार, मेरे गुनहगार उम्मती की मगफिरत फरमा दे। तब सैयदा फातिमा रब्बे कायनात की जानिब मुखातब हो गई और अर्ज कर रही है, मौला ए मौला, आज तक तेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बेटी के बाल को किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बुखारी की हदीस बता रही है। ए मेरी माँ बहनों, सैयदा फातिमा क्या कहती कि आज तक
तेरे महबूब के बेटी के बाल को किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। आज पता ही नहीं चलता कि मार्केट में आ रहा है या आ रही है, जा रहा है ये जा रही है। ये कौन सी तहजीब है? अरे सैयदा फातिमा ने जो तहजीबो किरदार दिया है, हम उससे कोसों दूर है, हम उससे अलग है। नतीजा ये है कि हर जगह मारे जा रहे हैं, हर जगह पीटे जा रहे हैं, हर जगह बेआबरू किए जा रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं है। अरे सैयदा फातिमा के किरदार को अपना लो, दुनिया में भी कामयाब रहोगी, मरने के कब्र में भी कामयाब रहोगी, हश्र में भी कामयाब रहोगी। सैयदा फातिमा रब्बे कदीर की जानी मुखातब है और अर्ज करती है, मौला आज तक तेरे महबूब के बेटी के बाल को किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, लेकिन आज अपने बाबा की गुनहगार उम्मती की मगफिरत के लिए आज मैं अपने चादरे ततहीर को उतार रही हूँ। अल्लाहु अकबर। जैसे ही सैयदा फातिमा ने अपने हाथ को अपने चादरे ततहीर की जानिब बढ़ाई है, रब्बे कदीर ने सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अमी से इरशाद फरमाया, ए सिदरा के मकी जिब्रील अमी, अभी सिदरतुल मुंतहा पे रहने का वक्त नहीं है, अभी जबल सलाह के तीरोतारी गार में उतरने का वक्त है। मुस्तफा से कह दो कि सजदे से सर उठा ले, इसलिए कि अगर सैयदा फातिमा अपने चादरे ततहीर को उतार दी तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। उसके बेटे हैं हजरत इमाम हुसैन और बाबा अली मुर्तजा, जिसने नबी की मिसाल, नबी के उल्फत की मिसाल, नबी के प्यार की मिसाल इस कदर दी है कि सुबह कयामत तक कोई नहीं दे सकता। आपको वो बहुत ही मशहूर तारीख मालूम होगी कि मकाम सहिबा में हजरत अली के जानू पे मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, महरे चरखे नबूवत, नौशहे बतहा अपने सर को रख के सोए हैं। हजरत अली ने नमाज कज़ा करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, दुनिया वालों को दर्श दे दिया, ए दुनिया वालों, ए मेरे मानने वालों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, जहाँ पे नबी की उल्फत और मोहब्बत आ जाए वहाँ पे अपनी जिंदगी को छोड़ देना, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत को बेआबरू मत होने देना, मुस्तफा की उल्फत को बेआबरू मत होने देना। वो तारीख देखो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उसके बेटे हैं हजरत अली, हजरत अली के बेटे हैं हजरत इमाम हुसैन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत करते चलो। आपने तारीख पढ़ी होगी, आपने मुकद्दस उलमा से बयान सुने होंगे कि यजीद जब तख्त पे बैठा था तो उसको खौफ किसी से नहीं था, उसको डर किसी से नहीं था। अगर उसे खौफ था तो नबी के नवासे से खौफ था, अगर डर था तो नबी के नवासे से डर था। इसलिए जैसे ही तख्त पे बैठा उसने अपने एलची को, अपने चमचे को भेज दिया कि जा हुसैन इब्ने अली के पास, जा हुसैन इब्ने अली के पास, जा हुसैन इब्ने अली के पास और कह देना कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, कह देना कि मेरी बैयत कर ले, मेरी हुकूमत मान ले। जैसे ही यजीद का चमचा हुसैन इब्ने अली की बारगाह में पहुंचा है, हजरत अली के पास यजीद के पैगाम को दिया है। मेरे हुसैन ने कहा, ए यजीद के चमचो जा यजीद से कह देना हुसैन सर तो दे सकता है लेकिन अपने हाथ को नहीं दे सकता। आप करबला की तारीख पढ़ लो, बात हाथ की थी, हुसैन के हाथ को काटना चाहिए लेकिन जालिमों ने हुसैन के सर को काटा है, इसलिए कि हुसैन ने कहा था कि ऐ यजीदियों हुसैन सर देगा लेकिन हाथ नहीं दे सकता। तो रब्बे कदीर की बारगाह में ये बात मकबूल हो गई और यजीदी सर की जानिब लग गए। तो जब नवासे की दुआ की मकबूलियत का ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुआ की मकबूलियत का आलम है। अब मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पूरी तारीख के साथ तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत करते चलो। बात थी हाथ की, ए हुसैन इब्ने अली अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। हजरात, अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपसे पूछूं, एहसान भाई से कहूं, एहसान भाई या तो आपके हाथ को काट लेता हूं या आपकी गर्दन, तो ये फौरन जवाब देंगे मौलाना शमसुद्दीन गर्दन रहने दो, हाथ ही काट। इसलिए कि हाथ रहे, गर्दन कट जाए तो जिंदगी तमाम हो जाए, जिंदगी तमाम हो जाए। हाथ रहेगा
अरे समाज के रिवायत के मुताबिक बेटे का जूता चप्पल खा के भी जिंदगी गुजार ली। ये दुनिया के लोग हैं कि सर को तरजीह नहीं दे रहे हैं, लेकिन हुसैन ने हाथ को तरजीह दिया, हुसैन ने हाथ को तरजीह दिया, हुसैन ने हाथ को तरजीह दिया। आइए आलम तसव्वुर इमाम हुसैन से सवाल करते हैं, या मेरे इमाम, करबला में यजीद ने हाथ को मांगा था, अगर अपना हाथ यजीदी हाथ में दे दिए होते तो अब्बास के बाजू बच जाते, अगर अपना हाथ यजीदी हाथ में दे दिए होते तो कासिम की जवानी बच जाती, अगर अपना हाथ यजीदी हाथ में दे दिए होते तो अली अकबर की जवानी बच जाती, अगर अपना हाथ यजीदी हाथ में दे दिए होते तो अली असगर का बचपना बच जाता, अगर अपना हाथ यजीदी हाथ में दे दिए होते तो हजरत सकीना के चेहरे की मुस्कुराहट बच जाती, ज़ैनब के चेहरे की मुस्कुराहट बच जाती। या मेरे इमाम, अपना हाथ यजीदी हाथ में क्यों नहीं दिया? तो मेरे इमाम हुसैन जवाब देंगे, ए मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों सुनो, ए मेरे मानने वालों सुनो, अरे करबला में अपना हाथ यजीदी हाथ में देकर के अब्बास के बाजू को नहीं बचाना था, कासिम की जवानी नहीं बचानी थी, अली अकबर की जवानी नहीं बचानी थी, अली असगर का बचपना नहीं बचाना था, ज़ैनब की मुस्कुराहट नहीं बचानी थी, सकीना के दिल का चैन नहीं बचाना था, उम्मे रोबाब के चेहरे की हंसी नहीं बचानी थी, बल्कि करबला में अब्बास के बाजू को देकर के, कासिम की जवानी को देकर के, अली अकबर की जवानी को देकर के, सैयदा ज़ैनब की मुस्कुराहट देकर के नाना की अजमत इस्लाम की हिफाजत करनी थी, शरीयत मुस्तफा को बचाना था, शरीयत मुस्तफा को बचाना था, अजमत इस्लाम को बचाना था। ए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, चूंकि एक ये वक्त तकरीर करने का नहीं है, लेकिन जबरन जबरदस्ती में बोल रहा हूँ तो मोटी मोटी बात समाप्त करते चलो। कुछ लोग कहते हैं हुसैन को करबला में इख्तियार नहीं था। अरे बताओ, जिस हुसैन का दर्जी जिब्रील अमी हो, जिस हुसैन के दर्जी जिब्रील अमी हो, उसको इख्तियार नहीं है। अरे करबला में हुसैन को इख्तियार था, लेकिन रब से जो वादा किया था मैदान करबला में निभा रहे हैं। आलम अरवाह में पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू समाप्त करो, इसलिए कि आप लोगों ने अपने जलसे का नाम शहीद करबला रखा है और असल मवाद अब आपको मिल रहा है, इसलिए कि शहादत पे कहीं गुफ्तगू नहीं हुई। मैदान करबला में हुसैन को इख्तियार नहीं था। ए नजदियो, अरे हुसैन का इख्तियार देखोगे, हुसैन बच्चे हैं, तारीख देखिए, हुसैन बच्चे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हुसैन साथ में, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर चढ़ गए खजूर के दरख्त पे, हजरत हुसैन नीचे हैं, अच्छे अच्छे खजूर खुद खाते, रद्दी खजूर नीचे गिरा देते। इमाम हुसैन ने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चार बार देखा, तैश में आया, रग में सैयदा फातिमा की खून की तजल्लियात दौड़ी, कहा मेरे नाना के गुलाम के बेटे रद्दी खजूर नीचे गिराते हो, अच्छे खजूर खुद खाते हो। चूंकि बात हकीकत थी, लग गई, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जल्दी से उतर गए नीचे, फौरन गए उमर बिन खत्ताब के पास, कहा सुनिए बाबा, सुनिए बाबा। कहा क्या हुआ? कहा हुसैन इब्ने अली ने मुझे कहा है तुम मेरे नाना के गुलाम के बेटे हो। कहा अच्छा इसी बात है? कहा अच्छा चलो तो। हजरत उमर बिन खत्ताब गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, इमाम हुसैन आपने इसे कहा सुनो, मैं सच्चा का बेटा सच्चा हूँ, मैं शहीद इब्ने शहीद हूँ, सही में तुम मेरे नाना के गुलाम के बेटे हो। कहा इमाम हुसैन जब ऐसी बात है तो लिख दो। कहा लाओ पेपर, इसलिए कि मैं सच्चा का बेटा सच्चा हूँ, उस हैदर कर्रार का बेटा हूँ कि जिस हैदर कर्रार ने अजमत इस्लाम को ऐवाने बातिल पे नस्ब करने के लिए बाबे खैबर को उंगलियों पे नचाया है। मैं उस अली का बेटा हूँ, ला लिख दूं। पेपर मिला, हुसैन इब्ने अली ने उस पे लिख दिया तुम मेरे नाना के गुलाम के बेटे हो। हजरत उमर लेके चूमने लगे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, लेके चूमने लगे, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बाबा बात समझ में नहीं आ रही, आपको अपने नाना का गुलाम कहा और आप पर्ची लेकर के चूम रहे हैं। कहा बेटा अब्दुल्ला, जन्नत में जाने की सनद मिल गई, जन्नत में जाने की सनद मिल गई, इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने नाना का गुलाम कहा और उनके नाना के गुलाम के लिए जन्नत है, जन्नत में जाने की सनद मिल गई। तो बताओ जो हुसैन बचपने में
जन्नत की सनद दे रहे हैं, उसको करबला में पूरा इख्तियार है। पूरी तवज्जो के साथ करबला में मेरे इमाम हुसैन को इख्तियार है, लेकिन आलमे अरवाह में जो रब से वादा किए थे उस वादा को मैदान करबला में निभा रहे हैं। अब तारीख देखिए, रब्बे कदीर ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया और अपने रुबूबियत का इकरार करवाया, नबियों की रिसालत का इकरार करवाया, और फिर रब ने कहा ए रूहो, मैं तमाम नबियों के आखिर में खत्मे नबुवत का सेहरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के माथे पर बांध के भेजूंगा मज़हब इस्लाम देके। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा लम्हा आएगा, एक ऐसी घड़ी आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे महबूब की उम्मती में से एक फर्द मेरे महबूब के अजमत इस्लाम को पामाल करने की कोशिश करेगा। बताओ तुम में से कौन मेरे नबी के अजमत इस्लाम की हिफाजत करेगा? लाके बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम की रूह मौजूद है, हजरत ज़करिया की रूह मौजूद है, हजरत इलियास की रूह मौजूद है, हजरत याकूब की रूह मौजूद है, हजरत यूसुफ की रूह मौजूद है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की रूह मौजूद है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रूह मौजूद है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की रूह मौजूद है, हजरत ईसा रूहुल्लाह की रूह मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर की रूह मौजूद, फारूक आज़म की रूह मौजूद, मौला अली की रूह मौजूद, उस्मान गनी की रूह मौजूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की रूह मौजूद, हजरत उस्मान गनी की रूह मौजूद, हजरत बिलाल हबशी की रूह मौजूद, गौसे आज़म की रूह मौजूद, ख्वाजा गरीब नवाज की रूह मौजूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूह मौजूद, निजामुद्दीन महबूब इलाही की रूह मौजूद, आला हजरत की रूह मौजूद है, मुफ्ती आज़म हिंद की रूह मौजूद है, बुरहाने मिल्लत की रूह मौजूद है, हाफिज़े मिल्लत की रूह मौजूद है, मुजाहिदे मिल्लत की रूह मौजूद है, दाता कंबल शाह की रूह मौजूद है, तेगे अली की रूह मौजूद है, इन उलमा की रूह मौजूद है, तमाम लोगों की रूह मौजूद है। हजरत आदम की रूह खामोश है, हजरत ज़करिया की रूह खामोश है, हजरत लूत की रूह खामोश है, हजरत यूसुफ की रूह खामोश है, हजरत याकूब की रूह खामोश है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की रूह खामोश है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रूह खामोश है, हजरत ईसा रूहुल्लाह की रूह खामोश है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की रूह खामोश है, सिद्दीक़ अकबर की रूह खामोश, फारूक आज़म की रूह खामोश, मौला अली की रूह खामोश, हजरत बिलाल हबशी की रूह खामोश, हजरत साद इब्ने अबी वक़ास की रूह खामोश, गौसे आज़म की रूह खामोश, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रूह खामोश, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूह खामोश, निजामुद्दीन औलिया की रूह खामोश, आला हजरत की रूह खामोश, बुरहाने मिल्लत की रूह खामोश, मुजाहिदे मिल्लत की रूह खामोश, मखदूम सिमना की रूह खामोश, मखदूम बिहार की रूह खामोश, तेगे अली की रूह खामोश। वहां पे मेरे इमाम की रूह तरफ गई, मेरे इमाम की रूह तरफ गई, मेरे इमाम की रूह तरफ गई। कहा मौला तेरे नबी के अजमत इस्लाम की हिफाजत तेरा हुसैन करेगा, तेरा हुसैन करेगा। हुसैन सोच लो, इसलिए कि 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने कहा सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया, मैंने सोच लिया, ये मौला अगर तेरे नबी के अजमत इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर हुसैन को भूखा रहना पड़े रह लेगा, प्यासा रहना पड़े रह लेगा। कहा हुसैन सोच लो, इसलिए कि खानदान को गाजर मूली की तरह कटवाना पड़ेगा। तो मेरा हुसैन जवाब देता, ए मौला अगर तेरे नबी की अजमत इस्लाम की हिफाजत और सियानत के लिए अगर हुसैन अली असगर का बचपना देना पड़े तो दे देगा, कासिम की जवानी देनी पड़े दे देगा, हजरत अब्बास के बाजू को देना पड़े दे देगा, हजरत अली अकबर को कटवाना पड़े कटवा देगा, ज़ैनब की मुस्कुराहट देनी पड़े दे देगा, अली अकबर की जवानी देनी पड़े दे देगा। लेकिन मौला तेरे नबी की अजमत इस्लाम को डूबने ना देगा, तेरे रसूल के नामूसे रिसालत को जमी बोस नहीं देगा। कि करबला में मेरे हुसैन को इख्तियार था या नहीं है ना? इख्तियार सिर्फ वादे को पूरा कर रहे हैं। अब मिसाल से समझिए, यहाँ पे खतीबे हिंदुस्तान असद रजा साहब किबला बैठे हुए, पूरी तवज्जो के साथ गुफ्तगू समात कीजिए, बड़ा लुत्फ आएगा। असद रजा साहब बैठे हुए मदरसे में पढ़ा रहे हैं, इनके पास एक बच्चा 2 शागिर्द पढ़ रहा था। एक बच्चा बड़ा मालदार था, और जानते हैं जिसके पास दौलत होती है उस बच्चे के पास बड़ा घमंड होता है। हजरत मंतिको फलसफा के माहिर का बेटा सुन सुन जी हुजूर, कहा कि सुनो क्या, कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे बाप के पास दौलत और सरवत है, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बन जाओ ताकि लोगों का खून चूस चूस के नई इमारत बना सके। वो लड़का बड़ा दौलत के घमंड में था, समझ गया, दौड़ता हुआ घर पे पहुंचा, अपने बाप से कहा कि सुनिए ना, सुनिए उस्ताद मोहतरम ने ऐसा मशवरा दिया है। बाप भी नशे में था, कहा कि जाओ
इल्म दीन छोड़ो, जाओ दुनियावी तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनो। अब वो लड़का गया, दौलतो सरवत वाला था। बाप ने कहा कि तुम हिंदुस्तान नहीं पढ़ोगे, अमेरिका में जाकर। अमेरिका गया, MBBS डॉक्टर बन के लौटा। साथ में हजरत के लिए एक केमिकल तैयार करके पानी लाया, जिस पानी की कीमत 1 लाख रुपए हजरत को ला करके दिया। कहा कि आप वेद बहुत पढ़ते पढ़ते आपकी हलक सूख जाती है, इस पानी को एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा तो 1 साल तक आपकी ना आवाज फंसेगी ना वेद फंसेगा, आप एकदम पंडित की तरह बोलते रहिएगा। लाके दे दिया। इनका दूसरा शागिर्द बहुत गरीब था, लेकिन अजमत इस्लाम की हमीयत उसके सीने में थी। बोलिए सुभान अल्लाह। अजमत इस्लाम की हमीयत थी। हजरत ने कहा बेटा गरीब हो, रब ने जहन दिया है, सुन्नियत का लाल किला जामियतुल अशरफिया में चले जाओ, अपने माथे पर अल उलमाउ वरसतुल अंबिया का ताज लेकर के आ जाओ, तेरे कलम से दुश्मनाने रसूल की धज्जियां उड़ाओ। पहुंचा अल जामियतुल अशरफिया में, अपने सर पे अल उलमाउ वरसतुल अंबिया का ताज लेके लौटा। लेटने के बाद हम उनके पास आया, क्या सुनिए, आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए कहा था और रब ने इल्म दीन की बरकत से मुझे इतना बड़ा मालदार कर दिया कि मेरे ऊपर हज्जे बैतुल्लाह फर्ज हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए ला के सुभान अल्लाह। मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत से आ रहा हूँ और वहां का सबसे कीमती तोहफा लेकर के आया। आप हजरात को मालूम है मक्के का सबसे कीमती तोहफा क्या है? मालूम है? जमजम लेकर के आया। हजरत रख लीजिए, रख लिया हजरत। सफर हो रहा था, एक जलसे में दोनों आदमी को जाना था, चल रहे। हजरत को प्यास लगी, उसने अपने हाथ को जमजम के पानी की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही बढ़ाया मैंने कलाई पकड़ लिया। कहा मौलाना असजद ये क्या कर रहे हो? तेरा शागिर्द अमेरिका से 1 लाख रुपए में पानी तैयार करके लाया है, 15 दिन की वैलिडिटी है। आप अगर इसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके शागिर्द का 1 लाख रुपए बर्बाद हो जाएगा। इसको पी लो। हजरत ने झुंझला के जवाब दिया, कहा मौलाना शमसुद्दीन होश में हो? अरे ये जो पानी मैं पी रहा हूं ये मामूली पानी नहीं है, जमजम है। जमजम है। एक नबी के कदमे नाज से जो पानी निकला था ठोकर से, वो जमजम है। और इस जमजम हमने करोड़ों रुपए का पानी असजद को दे दिया जाए तो असजद अपनी जूतियों के नोक पे उड़ा डालेगा। अब बोलने की जसारत दो कि मौलाना असजद के सामने जमजम का पानी आ जाए तो दुनिया के करोड़ों रुपए के पानी को अपने जूती के नोक पे उड़ा दे। अरे मैदाने करबला में मेरे हुसैन लड़ रहे हैं तो नबी कौसर के जाम लेकर के खड़े हैं। अली अकबर आजा पिला दूं, कासिम आजा पिला दूं, इमाम हुसैन आजा पिला दूं, तो जिसके सामने कौसर का छलकता जाम हो वो नहरे फुरात के पानी को खातिर में कैसे लावे? नहरे फुरात के पानी को खातिर में कैसे लावे? कुछ लोग कहते हैं कि लबे हुसैन नहरे फुरात के पानी को तरस गया। ए मुखालिफो मेरा जुमला नोट करो और आप भी याद करो। अरे नहरे फुरात के पानी के लिए मेरे हुसैन का लब नहीं तरसा था, बल्कि नहरे फुरात के बेकरार मौजे साहिले फुरात पे अपने सर को पटक पटक के अपने नसीबे को कोस रही थी कि काश मैं लबे हुसैन से लग जाता, काश मैं लबे हुसैन से लग जाता तो मेरा मकाम जमजम से कम न होता, मेरा मकाम जमजम से कम ना होता। तो गोया कि करबला में मेरे हुसैन को इख्तियार है, लेकिन रब के किए हुए वादे को पूरा कर रहे हैं। हजरात बस अब शहादत, क्योंकि वक्त कम, आखिरी करी मेरी तकरीर की। शहादत पहुंचे मैदान करबला में। हजरत सैयदा ज़ैनब खीमे हुसैन में आ गई है। आंख सावन भादों की तरह बरस रही है। सैयदा ज़ैनब ने अपने आंचल को फैला दी और कहती है भाई हुसैन, ये ज़ैनब तुम्हारे घर में पैदा हुई,
बढ़ी, शादी हुई और नो मोहम्मद को जन्म दी, लेकिन सैयदा जैनब आज तक अपने आंचल को फैला करके तेरी बारगाह से भीख नहीं मांगी थी। लेकिन आज तेरी बहन सैयदा जैनब अपने आंचल को उठाकर तेरी बारगाह में भीख मांग रही है। इतना सुनना था। इमाम हुसैन कहते सैयदा जैनब क्या मांग रही हो? हुसैन के आस्थाने से आज हर चीज मिलेगी। दौलत चाहोगी दौलत मिलेगी, सरबत चाहोगी सरबत मिलेगी, मालो मता चाहोगी मालो मता मिलेंगे, आजमत चाहोगी मिलेगी, रिफत चाहोगी मिलेगी, जन्नत चाहोगे मिलेगी, जन्नत की बहारें चाहोगे मिलेगी। सैयदा जैनब कहती है भाई हुसैन सुन, अरे हुकूमत दौलत सरबत तो ये मेरे बाबा के दर की जागीर है, जन्नत तो मेरे नाना की जागीर है। अरे जन्नत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन फरमाते सैयदा जैनब क्या मांगती हो? सैयदा जैनब कहती है भाई हुसैन वादा करना, अगर वादा करके पूरा नहीं करोगे तो नाना का गुस्ताख कहेगा कि करबला में हुसैन ने सैयदा जैनब से जो वादा किया था करबला में पूरा न कर सके। इसलिए कि तू सच्चा का बेटा सच्चा है, तू सादिक इब्ने सादिक है, तू शहीद इब्ने शहीद है, तू अमीन इब्ने अलमीन है। इमाम हुसैन तू अली का बेटा है कि जब नाना ने शबे हिजरत जब अपने बिस्तर पे सुला दिया था तो आपको तलवारों के साए में अच्छी नींद आई थी, और सवाल करने वालों ने सवाल किया था ए अली आखिर आपको नींद कैसे आई? तलवार निकली थी, पर्ची तनी हुई थी, तलवारों के साए में ए अली आपको कैसे आई? तो बाबा अली ने जवाब दिया था ए सवाल करने वालों सुनो, और दिन अली सोता था तो अली के जिंदगी की गारंटी नहीं होती थी कि सुबह को अली उठेगा, लेकिन जब आज अली सो रहा है तो अली की जिंदगी की जमानत मुस्तफा लिए हुए है। मुस्तफा ने कह दिया अली सुबह उठना, हर एक की अमानत उसके हवाले करके वापस आना। गोया के जब तक मैं अमानत वालों की अमानतें न दे दूं अली को कभी मौत नहीं आ सकती। जिसकी मंजर कशी करते हुए शायर कहता है, मुलाहिजा फरमाइए, शबे हिजरत रसूले किबरिया के पाक बिस्तर पर, अरे मोहब्बत से बोलिए ना, शबे हिजरत रसूले किबरिया के पाक बिस्तर पर बेला खौफो खतर सोए हुए हैदर नजर आए। हजरत सैयदा जैनब कह रही है उस अली के बेटे हो भाई हुसैन, उस फातिमा के बेटे हो जिस फातिमा के दर से कोई सवाली खाली नहीं लौटा, उस नबी के नवासे हो जिस नबी ने मकामे सहबा में बाबा अली के लिए सूरज को पलटाया है, चांद को दो हिस्सों में तकसीम किया है, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों से कलमा पढ़वाया है। ए हुसैन इब्ने अली मैं मांग रही हूँ। क्या मांग रही हो? तो हजरत सैयदा जैनब कहती है कि मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश है कि मैं अपने औनो मोहम्मद के माथे पर शहादत का सेहरा बांधकर मैदाने करबला में अजमत इस्लाम की हिफाजत के लिए भेज दूं। इतना सुनना था। हुसैन इब्ने अली कांप गए और सैयदा जैनब को मुखातब किया और फरमाया, सैयदा जैनब हुसैन का दिल चाहिए, बोलो हुसैन चीर के दे दे। हुसैन की आंख चाहिए, बोलो हुसैन अपनी आंख दे दे। हुसैन के जिस्म के कतरा कतरा खून चाहिए, बोलो हुसैन इब्ने अली दे दे। लेकिन सैयदा जैनब अपने लाल को मैदाने करबला में शहादत के लिए मत भेजो। सैयदा जैनब कहती भाई हुसैन
तुम वादा कर लिए हो, अगर वादा नहीं पूरा करोगे तो नबी का गुस्ताख कुछ कहेगा। हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। अब देखो, आज की माँ होती रोती बिलखती तड़पती, लेकिन सैयदा ज़ैनब अपने औनो मोहम्मद को अपने गोद में उठा ली, अपने खीमे में ले गए, सर पे इमामा बांध दिया, तन पे जुब्बा पहना दिया, हाथ में नन्ही नन्ही तलवारें देकर मैदान करबला में शहादत का दूल्हा बना करके भेज रही हैं। और भेजती है तो यूं ही नहीं, बल्कि सैयदा ज़ैनब कहती है, मेरे लाल, मैंने जो अपने सीने से खून को दूध की शक्ल में तब्दील करके तुझे पिलाई हूँ, आज मेरे नाना के अजमत इस्लाम की हिफाजत करके, अजमत इस्लाम की हिफाजत करके मेरे दूध का कर्ज अदा करना है, मेरे दूध का कर्ज अदा करना है। जब औनो मोहम्मद मैदान करबला में पहुंचे, यजीदी फौजियों की नजर पड़ी तो यजीदियों ने कहा, औनो मोहम्मद लौट जाओ, तू बच्चा है, जवान को भेजो। ये जुमला सुनना था खानदाने नबवी के बच्चे का तेवर, सैयदा ज़ैनब के लाल का तेवर। सैयदा ज़ैनब के लाल तरफ गए, कहे यजीदियों, अगर माँ ने सीने से दूध पिला तो मेरे मुकाबले में आ जाओ, आज हक को बातिल के दरमियान फैसला होके रहेगा। खानदाने नबी के बच्चे का ये तेवर है। कहे यजीदियों, अरे मुझे बच्चा समझते हो, मेरे रगों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तजल्लियात की ताकत दौड़ रही है, मेरे रगों में सैयदा ज़ैनब के दूध की ताकत दौड़ रही है, मेरे पेशानी में इमाम हुसैन के बोसे की ताकत दौड़ रही है। अगर माँ ने दूध पिलाई है, शेर जन्म दी है तुझे, तो औनो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाओ। देखो बच्चे हैं और हुसैन का शेर मैदान करबला में अजमत इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ रहा है। जब औनो मोहम्मद की तलवार चल रही थी तो ऐसा महसूस होता था कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की कुर्बानी कबूल हो रही हो। औनो मोहम्मद की तलवार चलती थी, ऐसा महसूस होता था कि हजरत आदम की तौबा कबूल हो रही है। हजरत औनो मोहम्मद की तलवार चल रही थी, ऐसा महसूस होता था कि तमाम नबियों और रसूलों की दुआएं औनो मोहम्मद के तलवार की धार बन गई हो। औनो मोहम्मद की तलवार चल रही थी, ऐसा महसूस होता था कि आसमान की तमाम बिजलियां औनो मोहम्मद के तलवार की धार बन गई हो। देखते देखते हुसैन का वो शेर जामे शहादत पिया है और इमाम हुसैन खीमे में लेकर के आए। सैयदा ज़ैनब अपने आगोश मोहब्बत में उठा ली और अपने लाल को गोद में लेने के बाद रब्बे कदीर की जानिब मुखातब हो गई और फरमाती है, मौला, मेरे लाल ने अपने खून से मैदान करबला को लाल लाल कर दिया है। ए मौला, मेरे लाल ने अज़मत इस्लाम की हिफाजत और सियानत करके मेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया। मौला, मेरे लाल की शहादत को कबूल कर ले, मेरे लाल की शहादत को कबूल कर ले, मेरे लाल की शहादत को कबूल कर ले। तो मेरे नौजवानों, साथियों, मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम के शहदाइयों, ये इस्लाम हम तक इतने आसानी के साथ नहीं आया है। कहीं बद्र में साहब ये रसूल कटे हैं, कहीं जंगे वहद में सहाबी रसूल ने अपनी कुर्बानी की है, दी है। कभी अज़मत इस्लाम के लिए बहुत सी मायों ने अपने सुहाग को लुटाया है, अपने औलाद को कटवा दिया है। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो,
तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी। व्हाट्सएप नंबर 0787857444116। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी। व्हाट्सएप नंबर 787857444116।